जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए और परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में आज के विशेष वचनों में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बड़ा ही आशीष का वचन आज का रहेगा और हम चाहते हैं कि आप इस पूरे संदेश को आप बड़े गौर से सुनना और परमेश्वर आपको आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना और प्रभु के वचनों में हम जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस दिसंबर महीने में जब हम क्रिसमस को मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उस पर्व को मनाते हैं, प्रभु आप हमारी मदद करना कि हम क्रिसमस का सही अर्थ समझने पाए। आज का वचन प्रभु जब हम आपके पवित्र वचनों से बताने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा आप हमें सही शब्दों को देना, ताकि प्रभु आपके वचनों से सही संदेश आज के इस क्रिसमस के समय में प्रभु जी पहुंचने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों को, परिवारों के लिए जो प्रभु आपके वचनों को इस समय सुन रहे हैं। सभी के हृदय से आप बातचीत करना, सारी बातों में आपको आदर और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुतियों में सभी उन सारे भाई बहनों का, परिवार का प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूँ। और इस क्रिसमस की और नए साल की बहुत सी बधाइयाँ हम आपके परिवार के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि ये समय जो आप इस दिनों में बिता रहे हो और ये आने वाला क्रिसमस का समय और नया साल भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीषों से भरा हुआ जाए। मैं आपको प्रभु के वचनों में ले जाना चाहता हूँ। क्रिसमस का समय है, राइट? क्रिसमस का समय जहाँ पर आप तोहफे एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हो, डेकोरेशंस करते हो। आप तरह तरह के जगहों के ऊपर लाइक मॉल्स हो गया और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, वहाँ पर आप क्रिसमस फादर को देखोगे, रेनडियर्स देखोगे, स्नोबॉल्स देखोगे, डेकोरेशंस देखोगे। और ये सारी बातें जब मार्केट में आना शुरुआत हो जाती है तो हम सब लोग जानते कि यार ये तो क्रिसमस का समय, ये तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समय है। और इस सारी बातों को देखकर हमें फील होता है कि यस क्रिसमस आ गया है, राइट? फिर किसी किसी घर में छोटे छोटे मेंजर्स बनाते हैं जहाँ पर छोटा सा यीशु मसीह, छोटी सी मरियम और यूसुफ और उसके साथ में गडरी है। और इस सारी बातों को, ये सारी डेकोरेशन की बातें जब हमारे आंखों से दिखाई देती है, तब हम जान पाते कि यीशु मसीह का जन्म आया है या क्रिसमस आया हुआ है। पर मेरे प्यारो, आज इस सुबह के समय में आपको ऐसी एक क्रिसमस की कहानी बताना चाहता हूँ जहाँ पर इस कुछ भी नहीं है, राइट? आप सोच में पड़ोगे कि यार क्रिसमस की कहानी है तो फिर वहाँ पर गडरिया होनी चाहिए, मजूसी होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जो बालक रूप में वहाँ पर होना चाहिए, मरियम और यूसुफ भी होना चाहिए, और मेंजर होना चाहिए, गधे और जो भी एनिमल्स उस समय में थे वो सारे होना चाहिए। पर इनके बिना क्रिसमस की कहानी एक प्रकार से अधूरी है, राइट? हमें तो इन दिनों में क्रिसमस की कहानी अधूरी तब मालूम पड़ती है जब क्रिसमस फादर नहीं होता है, डेकोरेशन नहीं होता है और गिफ्ट्स नहीं होते, राइट? क्रिसमस की कहानी को इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी को मैं बड़े ही अलग अंदाज से आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। मैं मदद लेना चाहता हूँ यूहन्ना की, जब यूहन्ना इस क्रिसमस की कहानी को आपको बताने पर है, राइट? यूहन्ना को अगर मैं पूछता हूँ तो कहता कि नहीं, मुझे इन सारे बातों की जरूरत नहीं है, राइट? पर मैं आपको क्रिसमस की कहानी फिर भी बताना चाहता हूँ। और मैं आज इस सुबह के समय आपका ध्यान एक विशेष क्रिसमस कहानी की ओर ले आना चाहता हूँ मेरे प्यारों, और बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस की कहानी को आप इस नजरिए से भी देखने की कोशिश करो। एक विशेष संदेश परमेश्वर इन क्रिसमस के दिन आपके लिए लेकर आया हुआ है। बड़ा ही विशेष वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में सिर्फ 4 शब्द, अल्फाबेट्स का है, 4 शब्दों का ये वचन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन मुझे यहाँ पर जान पड़ा। जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 14 को मैं आपके बीच में हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है वचनों में इस प्रकार से, और वचन देहधारी हुआ, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। Amen, hallelujah, the word became flesh, और वचन देहधारी हुआ। और मेरे प्यारो, ये सबसे बड़ा सत्य, राइट? अगर आप किसी सत्य को जानते हो तो उससे बढ़कर ये सत्य है जिससे आपको और मुझे, हम विश्वासियों को जानने की जरूरत है। नहीं तो दुनिया की चकाचौंध में और दुनिया की बातों में हमारा ध्यान, हमारा मकसद जो है इस क्रिसमस को मनाने का बदलने पर है।
मेरे प्यारो, हमारे इस जनरेशन को क्रिसमस का सही अर्थ जानने की जरूरत है। जब क्रिसमस के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में वचनों में लिखा गया था, तो मेरे प्यारो उसका एक ही उद्देश्य था, इस वचनों को बताने के लिए कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर देहधारी बनकर आया ताकि वो आपको और मुझे समझने पाए, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए उस एक विशेष कार्य को करे जिस कार्य के लिए वो आया है। पर इन समय की पीढ़ी इस बातों को नहीं जानती है। इस समय की पीढ़ी को नए कपड़े चाहिए, नए ड्रेसेस चाहिए, नए डेकोरेशन चाहिए और घूमना फिरना, पार्टी करना, हॉलीडेज है, क्रिसमस का समय है, मौज मस्ती करेंगे, ये सारी बातें चाहिए। मेरे प्यारो, क्रिसमस का अर्थ शायद से हम कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं। क्रिसमस का सही संदेश जो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा आज हम सब लोगों को बताना चाहता है, कहीं ना कहीं हम उस बातों को खो रहे हैं। और इसलिए मैं फिर से एक बार बैक टू द बाइबल, प्रभु के वचनों के पास में मैं आपका फिर से एक बार ध्यान ले आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये क्रिसमस की कहानी जो मैं अभी थोड़े समय के बाद आपको बताने पर हूं, इसमें ना ही मेंजर है, ना ही प्रभु यीशु मसीह जो बालक है, ना ही मरियम है, ना ही यूसुफ है, ना ही गडरी है, ना ही वो मजूसी है, कुछ नहीं है, सारे बातें नहीं है। फिर भी एक क्रिसमस की कहानी है और जो मैं आपको यूहन्ना के साथ में बताने पर हूं। मेरे पर यूहन्ना यहां पर एक बड़ा ही विशेष प्रकाशन, राइट, यहां पर मैं वचनों को देखता हूं तो एक प्रकाशन की बात, इज अ रेवलेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचनों से एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाना चाहता है। उस वचनों को मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ूं, और वचन देहधारी हुआ, एंड दैट्स जस्ट इनफ, हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ। प्रभु का वचन यहां पर मेरे प्यारो एक बड़ी विशेष बातों को यहां पर बताना चाहता है कि कितनी महत्वपूर्ण बात है कि इस क्रिसमस के समय, राइट, क्रिसमस की कहानी तो मत्ती भी बताता है और लूका भी बताता है और सारी डिटेल्स के साथ में बताते हैं, सारे चित्रण के साथ में बताते हैं कि कैसे मरियम के पास में स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तू गर्भवती होगी और पवित्र आत्मा से तुझे एक बालक पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना। जैसे मरियम के मंगनी यूसुफ से होती है और यूसुफ को ये बातें पता चलती है तो उसको छोड़ने पर है, पर पवित्र आत्मा उसके पास में भी आता है, कहता है कि ये सारी बातें जो हो रही ना, ये भविष्यवाणी के तौर पर हो रही है और उससे तो यीशु कहना, इम्मैनुअल, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ में, और सारी भविष्यवाणी पूरी होने की बातें को वहां पर बताते हैं। और एक संदेश को लूका में लिखा हुआ है कि गडरियों के पास में स्वर्गदूत लेकर जाते, कहते कि तुम्हें शांति मिले, तुम डरो मत। एक बड़ी आनंद की बात मैं तुम्हें बताने पर हूं कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में राजा जन्मा और उसका नाम यीशु है। तुम बालक को कपड़े में लिपटे हुए पाओगे और सुंदर सी बातें, राइट, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं इन सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर पैदा होने पर था या पैदा हो चुका था। मेरे प्यारो, ये सारी बातें बड़ी अपने अपने महत्व रखती है, अपने अपने जगह पर है मेरे प्यारो। पर उससे बढ़कर ये बातें जो यूहन्ना यहाँ पर बताता है, मैं आपका ध्यान उस जगह पर ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो वचन आदि में था, जो वचन परमेश्वर के साथ में था और जो वचन खुद परमेश्वर था। Amen, hallelujah, and that's something which is very profound. ये सबसे गहरी महत्वपूर्ण बात है। जो वचन आदि में था, जो वचन परमेश्वर के साथ था और जो वचन खुद परमेश्वर था, एंड दैट सेम वर्ड, वो खुद परमेश्वर ही इस वचनों में लिखा हुआ है कि देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। मेरे प्यारो, कितनी महत्वपूर्ण बात यूहन्ना यहाँ पर इन 4 शब्दों में एक ऐसी अलौकिक बातों को, it's something which is very astounding, something which is very supernatural thing, एक बड़ी ही अलौकिक बातों को वो बताता है कि कैसे वो अनंत का ईश्वर, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर था, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, जो मेरे प्यारो अनंत काल से अनादि काल का परमेश्वर था, जिसने सारी सृष्टि को बनाया और सृष्टि की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसके द्वारा और उसके लिए बनी नहीं गई। वो परमेश्वर जो सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है, जिसका अस्तित्व मेरे प्यारो जो पहले से था, अभी भी है, जन्म के बाद में और कई सारे और भी आगे के समय में जिसका कोई टाइम स्पैन नहीं है, रहने वाला परमेश्वर है। कैसे मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आए। जॉन यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है,
राइट, मैं आपको वचनों से पढ़ा लूं। जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1, 2 एंड वर्स 3 एंड 4, 5 भी पढ़ लेंगे। बड़ा ही विशेष वचन है यहाँ पर। राइट, क्रिसमस का समय, सुनो वचनों को और अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस। क्रिसमस के समय पवित्र आत्मा हमसे क्या बताना चाहता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राइट, लोग सोचते कि हमारे बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु है वो खड़े हो जाएंगे और जो बताएंगे वो हमारे लिए क्रिसमस का संदेश है। नहीं, पवित्र आत्मा हमें क्या बताना चाहता है। आमेन, हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है, जो उसके वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है और सही डायरेक्शन, हमारा क्रिसमस का सही मतलब अगर हम समझते मेरे प्यारो, तो इससे बढ़कर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता है। यहां पर वचन ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्यारो, उस परमेश्वर के बारे में जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके बारे में प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि वह सामर्थ्य परमेश्वर जो अनंत काल से अनादि काल से अनंत काल तक था, जिसने सब कुछ, सारी बातों की सृष्टि की। मेरे प्यारो, आज वचनों के अनुसार इन क्रिसमस के समय मेरे प्यारो वो वचन देहधारी होने पर है और वो वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारो, यहाँ पर मुझे समझ में आता है। इमेजिन करो मेरे साथ में, राइट, उस मरियम की अवस्था को इमेजिन करो मेरे प्यारो। जब मरियम के गर्भ में वो परमेश्वर मेरे प्यारो गर्भ धारण करके उस गर्भ में आता था, जिस परमेश्वर ने खुद मरियम के बेडोल तत्वों को देखा, उसकी हड्डियां बनते बनते देखा मेरे प्यारो, वही खुद उस फॉर्म में आता है, उस जगह पर आता है मेरे प्यारो, जो खुद सृष्टि बन रहा है, खुद सृष्टि बन रहा है मेरे प्यारो। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है। वो परमेश्वर जो सारे सृष्टि को, सारे विश्व को अपने हाथ में संभाले रखता है, वो खुद आज मरियम के हाथ में, क्रिसमस के दिनों में मरियम के हाथ में मेरे प्यारो, वो परमेश्वर, हालेलुया मेरे प्यारो, कितनी अनमोल और अद्भुत बात परमेश्वर का वचन बताता है। जस्ट इमेजिन, हम क्रिसमस का अर्थ बड़े ही हल्के में ले लेते हैं। क्रिसमस का अर्थ में हमको लगता है कि सिर्फ डेकोरेशन, केक्स खाना और पार्टी करना वही क्रिसमस का। नहीं, नेवर नेवर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। परमेश्वर खुद देह धारण करके इस पृथ्वी पर आना और इतनी बड़ी बात होना, ये मेरे प्यारो क्रिसमस का सही अर्थ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मुझे बताने के लिए मदद करता है मेरे प्यारो। द वन दैट वाज इनविजिबल, जो अदृश्य था, वो दृश्य सदृश्य बन के मेरे प्यारो, जिसको हम आंखों से देख सकते, जिससे हम छू सकते हैं, जिसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। द वन विच वी कैन नॉट हियर द वॉइस। मेरे प्यारो, वो परमेश्वर, जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति जब उस पहाड़ी पर आती है, मूसा से लोग कहते हैं, मूसा परमेश्वर से कहे तू थोड़ा शांत रहे, हम तेरी आवाज को अगर हम सुनते रहेंगे तो मर जाएंगे। वो परमेश्वर जिसकी आवाज में सामर्थ्य था, उस पृथ्वी के ऊपर मानव रूप धारण करके आया मेरे प्यारो। इज दैट नॉट समथिंग विच इज वेरी profound thing from the word of God? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारे। एक वचन मुझे यहाँ पर याद आता है जो मैंने कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 15 एंड वर्स 16 में पाया, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। बड़ा ही विशेष वचन है मेरे प्यारो। Oh hallelujah, Colossians chapter 1 and verse 15 and verse 16 में ऐसा लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी की। परमेश्वर का वचन बताता है, आमेन, हालेलुया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट चाइल्ड। मैं उस परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं जो क्रिसमस के समय मेरे प्यारो, हम कहते क्रिसमस का समय पर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर जन्मा, तो वो परमेश्वर क्या था और उसने
क्या बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। प्रभु का वचन यहाँ पर मुझे मेरे प्यारों मदद करता है समझने के लिए। बड़ी ही विशेष बात प्रभु का वचन यहाँ पर मेरे प्यारों हमको मदद करता है समझने के लिए। राइट, ये साल जो है आफ्टर सम टाइम इतवार के बाद में 10 दिन में ये साल जो है वो खत्म होने पर है, ठीक है। राइट, पर मेरे प्यारों इस साल को खत्म होने से पहले आप में से बहुत से लोग बहुत सारे प्रण लोगे, निर्णय लोगे, प्लान्स आपके जीवन के लिए रहेंगे। राइट, अपने परिवार के लिए योजना रहेगी। 2020 में प्रॉब्लम आपने बहुत सारे प्लान्स अपने लिए किए होंगे। शायद से बहुत से प्लान्स आपके सफल नहीं हुए होंगे, अलग बात है। पर इस 2021 में 2021 में जब आप जा रहे हो तो आपके प्रॉब्लम बहुत सारे प्लान होंगे। मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये मेरे प्लान्स है, वो मेरे प्लान्स है, और सारी बातें मेरे प्यारों। अगर मैं जो बातें आपको बता रहा हूं अगर वो आपके प्लान में है तो आप हाँ कहिए या ना कहिए, ठीक है। राइट, मैं सिर्फ एक ही बात आपको बताना चाहता हूं, और वो एक बात है कि मैं 2021 में मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहूंगा। एंड दैट्स अ रेजोल्यूशन। क्या आप इस प्रकार का रेजोल्यूशन आपका था? अगर हाँ है तो प्रभु की स्तुति, अगर नहीं है तो मेरे प्यारों मैं आपको चाहूंगा कि आप वचनों की ओर सोचो और विचार करो। एक क्रिसमस का अर्थ जो है समय बीत जाता है, क्रिसमस का माहौल है, समय बीत जाता है, हम भूल जाते हैं उसको, और थोड़े समय के बाद में गुड फ्राइडे एंड ईस्टर, उसके बाद में समय बीत जाता है, और फिर हम इंतजार करते क्रिसमस आने का ताकि हम फिर से एक बार क्रिसमस के संदेश को सुनने पाए। नो, लेट द टाइम नॉट पास अवे। एक रेजोल्यूशन आप अपने साथ में लेकर चलो मेरे प्यारों। जैसे आप नए साल में जाते हो या नए साल आने से पहले आपके लिए जो दिन आपको प्रभु ने दिया है मेरे प्यारों, इसी साल में टेक दिस एज योर चैलेंज। मैं प्रभु यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ। एक वचन मुझे मिला यहाँ पर जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 2 6, 7 एंड वर्स 8। बड़ा महत्वपूर्ण वचन मेरे प्यारों। फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 6, 7 एंड वर्स 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, 5 से अगर मैं पढ़ूं तो और भी बेहतर हो जाएगा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और मेरे प्यारों शायद ये एक वचन काफी है। राइट, 6, 7, 8 वचन में इस प्रकार से लिखा, मैं उसको भी पढ़ लूं आपके लिए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को, आई मीन यू सी दैट गॉड बिकमिंग जीरो, परमेश्वर जो है वो अपनी सारी महिमा को, अपने सारे वैभव को त्याग रहा है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और वो बालक बनकर मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आ रहा है मेरे प्यारों। लिखा है वचनों में इस प्रकार से, और दास का स्वरूप धारण, दास का स्वरूप, कम ऑन, लुक एट द वर्ड्स व्हाट इट से, दास का स्वरूप, ही बिकम अ सर्वेंट। कितनी महत्वपूर्ण बात प्रभु का वचन सिखाता है। यीशु के जैसा स्वभाव हम सबका होना जरूरी है। लिखा है इस प्रकार से, और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हमें बता रहा है मेरे प्यारों। वो नम्र हुआ, दीन हुआ, उसने मृत्यु आज्ञाकारी रहा, कहां तक कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। We have a lot of things to learn from Jesus. Amen. Hallelujah. यीशु के जैसा हमारा स्वभाव होना है जरूरी बात है मेरे प्यारों। चंद बातें मैं आपको यहाँ पर बताने पर, पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय की 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और 8 वचनों में पाई, उसको मैं बताने के ऊपर। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि वो सेवक होता है, ताकि वो सेवक बने। आमीन। परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि वो सेवक बने, और हमें भी उसी प्रकार से बनने की जरूरत है मेरे प्यारों। 6वें और 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा, उसने शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यता की समानता में हो गया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारों, हमें उस परमेश्वर से कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। इस क्रिसमस के समय हम इसी बातों पर अड़े ना रहे और रुके ना रहे। क्रिसमस है, सेलिब्रेशन है, यीशु पैदा हुआ, बड़ी अच्छी बात है। मेंजर्स पे यीशु मसीह लेटा हुआ है, मागी लोग आ रहे हैं, जो मजूसी वो आ रहे हैं,
जो गडरिए वो आएंगे, वो चले जाएंगे, हेरोदेस एक तरफ में है और ये सारी बातें बड़े एक्साइटेड बातें, ओके ओके फिनिश, क्रिसमस इज ओवर, न्यू ईयर में सेलिब्रेशन, उसके बाद में नया साल भी कुछ दिनों में पुराना हो जाता है और उसके बाद में फिर अब हम अपने रूटीन लाइफ में चले जाते हैं। नहीं, लिसन टू मी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर, लिसन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो परमेश्वर देहधारी हुआ और वो देहधारी हुआ और उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए, कि वो सेवक बना। परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारो, यहां पर देखो किस प्रकार से बताता है, मैंने मनुष्य की समानता में आ गया। वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है पर वो मनुष्य की समानता में आ गया। एक क्लासिकल एग्जाम्पल कि परमेश्वर मनुष्य की समानता में आया पर उसने अपने सामर्थ्य को नहीं दिख रहा है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उन सैनिकों ने यीशु मसीह के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया। मेरे प्यारों, वो अपनी सामर्थ्य को वहां पे प्रकट कर सकता था, उसने नहीं किया क्योंकि वो जानता है वो कौन है। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहां पर अपनी सामर्थ्य को जानता है। वो परमेश्वर जानता है कि जो परमेश्वर पानी का 2 भाग कर सकता है, वो परमेश्वर जानता है मेरे प्यारों कि लाल समुद्र को कैसे 2 भाग किया जा सकता है। वो परमेश्वर जो जानता है कि तूफान को कैसा रोका जा सकता है। वो परमेश्वर जिस दिन रात को वो पकड़वाया गया बैठता है मेरे प्यारों और अपने चेलों के पैरों को पानी से धोता है। मेरे प्यारों, ये नम्रता की बात, ये मेरे प्यारों बात परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे वो आपके लिए और मेरे लिए दिन हुआ। और मेरे प्यारों, हमें भी उसी प्रकार से बनने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन सिखाता है। आमेन। हमें दीन और नम्र बनने की जरूरत। लेट दिस क्रिसमस ब्रिंग अ कंप्लीट चेंज इन आवर लाइफ। आमेन। एक क्रिसमस हमारे जीवन में एक प्रकार का मेरे प्यारों बदलावट लेकर आए। क्रिसमस में हम सिर्फ कहानी को सुनते पर हम सोचते नहीं कि ये क्रिसमस का अर्थ मेरे लिए क्या है। क्रिसमस शुड ब्रिंग अ कंप्लीट चेंज इन योर लाइफ, इन योर एटीट्यूड, इन योर थिंकिंग। आपके विचारों में, आपके स्वभाव में बदलावट लेकर आए। एंड देन ओनली यू विल सेलिब्रेट द क्रिसमस। और तभी आप एक बेहतर रीति से इस क्रिसमस को मना सकते हो। दीनता का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है मेरे प्यारों। क्रिसमस के समय दीनता का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर सिखाता है। और जो सबका सेवक बना मेरे प्यारों, खुद परमेश्वर सेवक की जगह पर आता है। हमें बड़ी बड़ी चेयर्स चाहिए, हमें बड़े बड़े पोस्ट चाहिए, हमें बड़े बड़े टाइटल्स चाहिए। अगर हम किसी फंक्शन में गए और हमारा आदर नहीं हुआ तो हम सोचते कि यार मेरी यहाँ पर तो बेइज्जती हुई। एंड थिंक अबाउट दिस चाइल्ड, थिंक अबाउट दिस गॉड कि कितना नम्र हुआ मेरे प्यारों। और वो ये सब कुछ करता है क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. दूसरी और बड़ी विशेष बात में जाने से पहले एक वचन मैं आपको बताऊं। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 20 एंड वर्स 28। एक ही वचन मैं आपको पढ़ूं क्योंकि ये विशेष वचन है और यीशु मसीह खुद यहाँ पर अपने जीवन के बारे में कहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 एंड वर्स 28 लिखा है इस प्रकार, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया, why he did not come, इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। And the word become flesh. Hallelujah. परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आया। He become humble, he became servant. वो नम्र हुआ, वो दूसरों का सेवक हुआ मेरे प्यारों। क्रिसमस हमें एक विशेष संदेश बताता है। हमें नम्रता की, दीनता की, सेवक बनने की जरूरत है। जब वो परमेश्वर कर सकता है तो आप जो उसकी और मैं जो उसकी सृष्टि हूं, उस सृष्टिकर्ता अगर कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं। Amen. Christmas has something different message to tell you this time. Amen. दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने पर हूं मेरे प्यारों। शब्द देहधारी हुआ ताकि वो आज्ञाकारी बने। किसकी आज्ञाकारी? माता पिता की आज्ञाकारिता बने, नम्रता के साथ में मेरे प्यारे। 8वें वचन में फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 में लिखा है वो आज्ञाकारी बन, कहां तक के मृत्यु, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। आमेन। परमेश्वर का वचन एक बड़ी विशेष बातों को बताता है मेरे प्यारे। नम्रता का लेसन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन से। नम्रता का अर्थ ये नहीं कि आप बलहीन हो, आप शक्ति रहित हो, आप एक
दरवाजे के पास में जो मैट डाली जाती है, कोई भी पैर पोंछ देता है, निकल जाता है। नम्रता का स्वभाव ऐसा नहीं, गर्दन नीचे डालो और सिर्फ नीचे मुंडी करके चलो, नहीं नहीं, नम्रता का वो अर्थ नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब नम्र बना का अर्थ ये नहीं कि कोई भी आकर उसको कुछ भी करे और उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यार, नहीं। प्रभु यीशु, नम्रता का अर्थ प्रभु का वचन ये नहीं बताता है। नम्रता का अर्थ ये बताता है कि जब आपके पास में ताकत है, आप जानते हो आप कौन हो, फिर भी आप नहीं बताते हो आप कौन हो। ये बात मेरे प्यारो नम्रता की। प्रभु यीशु मसीह जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है वो कौन है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि किस प्रकार से वो शून्य बनकर इस पृथ्वी के ऊपर आए। वो जानता है मनुष्य के हृदय की बातें, वो जानता है कि वो सारे सामर्थ्य उसके पास में है, पर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। इसका अर्थ है मेरे प्यारो नम्रता की बातें। शून्य अपने लिए, हमारे लिए वो एम्प्टी शून्य बनकर आया। प्रभु का वचन बताता है, भजन संहिता की एक वचन मैं आपके साथ में बांटू, बड़ा ही विशेष वचन है यहाँ पर। भजन संहिता 138 एंड वर्स 6, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है और अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। यद्यपि यहोवा महान है, परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो महान परमेश्वर के बारे में बताता है, पर वो परमेश्वर जो महान है, सारी सृष्टि का करता है। वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वचन देहधारी हुआ, द वर्ड became flesh, हालेलुया। नम्रता मेरे प्यारे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 वचनों में उसके बारे में जो शब्द लिखा है, बड़ा विशेष शब्द है। दीन बना, आज्ञाकारी बना, यहां तक कि मेरे प्यारो क्रूस के ऊपर की मृत्यु के लिए। दीनता का अर्थ मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन एक विशेष डेफिनेशन को बताता है। दीनता का स्वभाव आज्ञाकारिता का स्वभाव होता है। दीनता का स्वभाव मेरे प्यारो उस व्यक्ति का होता है जो ताकतवर व्यक्ति है। दीनता का स्वभाव उस व्यक्ति का होता है जो मेरे प्यारो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, हालेलुया, नम्रता और संयम। दीनता का व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए चलता है। दीनता का व्यक्ति मेरे प्यारो अब कहता नहीं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, पर प्रभु कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दीनता का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी बदला नहीं लेता है। दीनता का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति की नजर नीचे नहीं मेरे प्यारो, हर समय ऊपर की ओर रहती है। हालेलुया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, गतसमनी के बगीचे में जाता है, अपनी नजर को मेरे प्यारो उस पिता की ओर लगाता है। हालेलुया। दीनता के स्वभाव रखने वाले की नजर परमेश्वर की ओर रहती है। आप मेरे साथ में सोचो, जिस रात प्रभु यीशु मसीह के हाल हुए, जिसको कोड़े लगाए गए, उसको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, क्या प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सकता था? मेरे प्यारों, मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं जिसने अहिंसा का मार्ग को हमें सिखाया। और गांधी जी भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर मेरे प्यारों लोगों को सिखाते हैं कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। वो कहते गांधी जी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि जो कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे उसे दूसरा गाल दे दो, दुश्मनों से प्यार करो। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। और उसने सिर्फ कहा ही नहीं, पर मेरे प्यारों उसने उस प्रकार से किया भी। प्रभु का वचन बताता है, इतिहास, परमेश्वर का वचन इस बातों का गवाह है मेरे प्यारों। आमेन, हालेलुया। अहिंसा का मार्ग, प्रेम का मार्ग, प्रेम का संदेश मेरे प्यारों, क्षमा करने का संदेश प्रभु यीशु मसीह लेकर आए। क्रिसमस का अर्थ यही है मेरे प्यारों। हमारा क्रिसमस का फोकस जो है वो प्रभु यीशु मसीह रहना चाहिए। उसके जैसा स्वभाव हमारा बने, ये हमारा लक्ष्य इन दिनों में, क्रिसमस के समय में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी मेरे प्यारे। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, क्रूस की मृत्यु आज्ञाकारी, कहां तक? क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा मेरे प्यारो। प्रभु का वचन बताता है। शुरुआत की बातों को अगर मैं आपको बताऊं तो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। पाप में मेरे प्यारो वो अपने जीवन को जीते थे। पर ये जो प्रभु यीशु मसीह है, उसने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर की वचन मेरे प्यारो यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं। आखिरी वचन मैं आपके साथ में बांटू, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, 8 एंड वर्स 10। बड़ा ही विशेष वचन यहाँ पर मुझे मालूम पड़ता है मेरे प्यारो, आखिरी वचन रहेगा और विशेष वचन यहाँ पर है। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, 8 एंड वर्स 10 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मैंने आपको आदम और हवा की कहानी बताई, राइट? याद रखना उस बातों को
कैसे शैतान ने उन्हें भरमाया, फुसलाया और अपने साइड कर दिया ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को ना माने। आज के दिनों में भी मेरे प्यारो शैतान ऐसा ही कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, फुसला रहा है, परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। उजाले के लोगों को आज अंधकार में वो लेकर जा रहा है। किसी समय में विश्वास में बड़े मजबूत थे, किसी समय में प्रभु का वचन बांट रहे थे, आज उनका जीवन मेरे प्यारो अंधकार से भरा हुआ है। ऐसे कई सारे परिवार जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और बहुत सारे समय तक मेरे प्यारो विश्वासी का जीवन जी रहे थे, कुछ छोटी सी बात हो गई, आज वो मुकर कर फिर से एक बार अपने पुराने जीवन की ओर चले गए। मेरे प्यारो प्रभु का वचन यहाँ पर एक विशेष बातों को बताता है। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, 8 एंड वर्स 10 के द्वारा लिखा इस प्रकार से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी और शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने, ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जेम्स यहाँ पर संसार से मित्रता नहीं करनी है, दुनियादारी को छोड़ना है तो क्या करना है। वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। शैतान का सामना करना है मेरे प्यारो, दीन बनो, परमेश्वर के सामने दीन बनो मेरे प्यारो। नम्रता का स्वभाव, आज्ञाकारिता का स्वभाव, ये रहना जरूरी है। तभी मेरे प्यारो हम इन समय में प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में मेरे प्यारो स्वीकार कर सकते हैं। गर्वता के भजन संहिता में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, गर्व को, जिसके अंदर में गर्व है, जो गर्व से फूला हुआ है, परमेश्वर दूरी से पहचान लेता है उसको। नम्रता के लोगों के नजदीक रहता है, पर जो गर्व से फूले है उनको परमेश्वर ऐसे ही दूर करता है। इस क्रिसमस के समय परमेश्वर का वचन एक बड़े विशेष बातों को हमारे पास में लेकर आया, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। मेरे प्यारों, मैंने उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया कि कैसे वो सामर्थ्य रखने वाला, जिसकी सामर्थ्य, जिसका सारा पराक्रम था, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर मेरे प्यारों कैसे बालक रूप में, मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ में मेरे प्यारों अपनी महिमा को त्याग कर हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। उसके इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य था, क्योंकि आप और मैं, जिस प्रकार से आदम ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, आज्ञाकारी नहीं रहे, पापों में फंस गए मेरे प्यारों, उस पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर बालक रूप बनकर आए। राइट, उसका उद्देश्य था। पर उसके जीवन से हम दो बड़े विशेष बातों को सीखते हैं। पहली बात मेरे प्यारों, सेवक का जीवन। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी लोगों के, चेलों के पैर उसने धोए। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मेरे प्यारों खुद कहता है, मैं तो यहाँ पर सेवा कराने के लिए नहीं, पर सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे प्यारों, सेवक का जीवन, सेवक का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं। और दूसरी बात हम सीखते हैं कि आज्ञाकारिता का जीवन। राइट, आज्ञाकारिता तभी हो सकती है मेरे प्यारों जब हम नम्रता से और दीनता से परमेश्वर के वचनों में जैसा लिखा है उसको हमारे जीवन के लिए हम ग्रहण और स्वीकार करते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी बात है। और प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस के दिनों में मेरे प्यारों इस दो क्वालिटीज को, सेवक का जीवन और आज्ञाकारिता का जीवन, हमारे लिए सिखाना चाहता है मेरे प्यारों। राइट, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए उद्देश्य के साथ में, ताकि आपको और मेरा मेरे प्यारों हमारे पापों से उद्धार करे। वो आपके लिए आया, मेरे लिए आया, इस पृथ्वी के ऊपर रहा मेरे प्यारों। 3.5 साल तक उसने इस पृथ्वी के ऊपर सेवा की। और मेरे प्यारों, जब उसका समय पूरा हुआ तो उस क्रूस के ऊपर जाता है और आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्यारों उस अपने हाथों में, अपने पैरों में खिले उसके ठोके जाते, उसके सर पर कांटों का ताज डाला जाता, उसके पीठ के ऊपर मेरे पर 39 कोड़े मारे जाते। और ये सब कुछ वो करता है ताकि आपके और मेरे अपराधों की क्षमा, उसके शरीर का कतरा कतरा लहू मेरे प्यारों बहाया गया। और उसके घोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया, उसके लहू बहाए जाने से मेरे प्यारों आप और मैं दाम देकर मोल लिए गए, हमारे सारे अपराधों की क्षमा हुई है। क्रिसमस एक बड़े विशेष संदेश को लेकर आता है मेरे प्यारों। एक तरफ मैंने आप उस परमेश्वर के बारे में आपको बताया,
जो महान परमेश्वर है पर इस पृथ्वी पर वो दीन और नम्र बनकर आया, एक सेवक बनकर आया और आज्ञाकारिता का उसने जीवन जिया। और दूसरी बात मैं आपको बताने पर हूँ, और वो है मेरे प्यारों कि अगर आप उस यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे तो आप और आपका परिवार उद्धार को पाएगा। इस क्रिसमस का दिन सिर्फ आपका ध्यान डेकोरेशन, लाइटिंग, क्रिसमस फादर, बाय द वे क्रिसमस फादर क्रिसमस के कहानी का बिल्कुल भाग नहीं है, राइट। दुनिया की बातें हम क्रिसमस और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जब हम जोड़ते हैं तो मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उस गंभीरता को हम भूल जाते हैं। ओके, सो क्रिसमस का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म ले, और जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपका और मेरा भी स्वभाव हो। एंड गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को उसके इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु इस क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर हमारा ध्यान प्रभु जी दुनिया की चकाचौंध की ओर नहीं, प्रभु आपका वचन हमें क्या सिखाता है, पवित्र आत्मा में क्या बताना चाहती है, उसकी ओर रहने के लिए मदद करना परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारा जीवन कुछ आप इस रीति से बदलो कि हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के जैसा हो। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर और महिमा आपको यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen, amen. May this Christmas bring a joy and happiness. ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो समय है आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशी और आनंद को लेकर आए, ताकि आप वो खुशी और आनंद के कर्ता को, जिसके द्वारा खुशी और आनंद मिलता है, उसको आप अपने जीवन में सबसे पहले जगह दो और आपका स्वभाव उस प्रभु यीशु मसीह के जैसा बने। और ये नया साल 2021 के लिए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए बधाई लेकर आते हैं, और हम पूरा विश्वास करते कि आने वाले हर एक दिन, हर एक पल आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीषों से, खुशियों से भरे हुए रहेंगे, और आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के और भी नजदीक नजदीक आते जाओ, और वो परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीहा है आपको आशीष करे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।